हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, साथ ही हम सीखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, कंडक्टर किसे कहते हैं? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ईजिली। ये कोई मेटल हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास कर जाए तो उसे बोलते हैं कंडक्टर। दैट इज़ वो कंडक्ट करवा रहा है, उसको अपने अंदर से पास होने दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कंडक्टर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होता है? प्रोटॉन से, और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन से। ये फिक्स्ड होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ नेगेटिव चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो ही मूवेबल होते हैं। इसका मतलब जब भी मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूँगा फ्लो करने की, तो वो कौन फ्लो कर रहा होगा? वो फ्लो कर रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन ईजिली पास कर जाते हैं। मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ईजिली पास कर जाएंगे। ओके, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना भी ज़रूरी है। देखो, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी तो वो पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हैं तभी तो वो पास करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर फ्री ही नहीं है तो हाउ कैन दे पास? वो पास ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए वो वहाँ से पास कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए कंडक्टर का। एग्जाम्पल क्या होता है? मेटल्स, एनिमल बॉडी, ह्यूमन, ग्रेफाइट। मेटल्स में गोल्ड। गोल्ड क्या होता है? सबसे बेस्ट कह लो या गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि इसके अंदर से जो करंट है, जो चार्ज हैं, वो बहुत इजीली पास कर जाते हैं। यानी कि गोल्ड क्या है? बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन हम गोल्ड को यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हम ऐसा कंडक्टर यूज़ करेंगे जो अच्छा कंडक्टर भी हो, साथ साथ वो थोड़ा चीपर भी हो। ओके, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स इन आवर हाउस। कॉपर क्या है? मेटल है, वो क्या है? कंडक्टर है, तभी तो उसके अंदर से करंट पास कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या है? जब चार्ज फ्लो करते हैं तो क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं। जब चार्ज का फ्लो होता है तो क्या बनाते हैं? वो करंट बनाते हैं। करंट है क्या? इलेक्ट्रॉन से करंट। इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री तभी तो वो फ्लो करेंगे। ओके, गुड कंडक्टर होंगे तो और जल्दी फ्लो करेंगे, गोल्ड में ज़्यादा फ्लो करेंगे, बट गोल्ड कॉस्टली है, इसलिए हम क्या करते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं एज अ कंडक्टर इन आवर हाउसेस। ओके, अब बात करते हैं इंसुलेटर की। कंडक्टर का जस्ट अपोजिट, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो दैट इज चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा किसी चीज़ के अंदर से तो कैसे कंडक्शन होगा? कंडक्शन नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंसुलेटर। ओके, सो द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली कॉल्ड इंसुलेटर। इन सच एटम्स सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर टाइटली बाउंड। ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब मूव कर रहे होते हैं। अगर ये इसके साथ टाइटली बाउंड है तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है तभी तो वो मूव कर पाएगा इसके अंदर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते बिकॉज फ्री नहीं है वो। इसलिए क्या होता है? वो जो सब्सटेंस है बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। ओके, एग्जांपल देखिए, ग्लास, वुड, डायमंड, नीलॉन और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास जो एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। बस ये इन्फॉर्मेशन होने आपके पास ज़रूरी है कि क्या इंसुलेटर है और क्या कंडक्टर है। जिसमें करंट पास कर जाए दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए वो कंडक्टर, और जिसमें ना फ्लो करे वो क्या होता है? इंसुलेटर। ओके, सो
बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज़ अ क्लोज्ड conducting path along which an electric current flow। तो कह रहे हैं एक क्लोज सर्किट होता है, उसके वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि जो हमने ये लिया है पाथ, ये कैसा होना चाहिए, ये किसी ऐसी चीज़ का बना हुआ होना चाहिए, किसी ऐसी चीज़ का बना हुआ होना चाहिए जो कंडक्टिंग हो। कैसी हो, कंडक्टिंग, दैट इज़ जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं। 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट क्या है, देखिए, पहली है एनर्जी सप्लाई यूनिट, यानी कि हमारे सर्किट के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे सर्किट को एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज़ जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। डिवाइस विच आर यूज टू सप्लाई एनर्जी टू आवर सर्किट, यानी कि जैसे कि सेल, बैटरी, जनरेटर, ये क्या है, एनर्जी सप्लाई करती है ना हमारे घर में या हमारे सर्किट में। ओके, तो ये जो होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो फ़ायदा क्या हो सर्किट बनाने का जब तक उसमें एनर्जी सप्लाई यूनिट नहीं होगी। ओके, सेकंड है हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट, यानी कि जो एनर्जी आपने दी है उसको कंज्यूम करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। डिवाइस विच कंज्यूम एनर्जी दैट वी सप्लाइड, जो एनर्जी हमने सप्लाई करी है उसको कंज्यूम करने वाली डिवाइसेस को भी होना बहुत ज़रूरी है सर्किट के अंदर, जैसे कि एसी, फैन, बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर। और इसके अलावा अपने जो रूम है, आपके रूम में चेक करिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो एनर्जी को कंज्यूम करती है। ओके, तो वो क्या होगी हमारी सर्किट में, एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंडक्टिंग वायर। अगर कंडक्टिंग वायर नहीं होगी, दैट इज़ कंडक्टिंग वायर नहीं होगी, सो हमारा सर्किट क्या होगा, क्लोज तो हो जाएगा लेकिन कंडक्टिंग नहीं होगा। कंडक्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें करंट ही पास नहीं करेगा। करंट ही पास नहीं करेगा तो ना ये किसी काम की ना ये किसी काम की। सो कंडक्टिंग वायर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अलाउ करेगी अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के लिए, यानी कि चार्ज इसके अंदर से फ्लो कर पाएगा। विदाउट कंडक्टिंग वायर वी डोंट जॉइन एनर्जी सप्लाई यूनिट एंड एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस, यानी कि इसके बिना हम इन दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे। सो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। तो चलिए अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, ये हमारा एक क्लोज सर्किट है, ये हमारा एक क्लोज सर्किट है। ये क्या है, हमारा कनेक्टिंग वायर। ये कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कंडक्टिंग। ओके, ये कैसी हमारी कंडक्टिंग वायर है। ओके, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले हमारा ये बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है, बैटरी सिंबल क्या होता है, ये सेल का सिंबल होता है। जब एक या दो से ज़्यादा सेल मिलते हैं वो बनाते हैं बैटरी। ओके, तो ये हमारी क्या है, बैटरी, और सिंगल हो तो ऐसे ये क्या होगा, सेल। ओके, जो ये बड़ी लाइन जो होती है ये होती है पॉजिटिव साइड, स्मॉल वाली नेगेटिव साइड। ओके, नाउ दिस इज़ एमीटर, दिस इज़ एमीटर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे अभी आपको। ओके, एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, यानी कि सर्किट के अंदर सीरीज़ में ही लगाया जाता है। अभी आपको आफ्टर दैट हम सीखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम सीखेंगे कि एमीटर को सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, यानी सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, वो आगे सीखेंगे। ओके, अभी हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा क्या है, एमीटर। उसके बाद ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। ओके, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब।
और ये हमारा स्विच और की। सिंबल इसका एक और होता है इस प्रकार से, इसको जोड़ देंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके, सो अब देखते हैं करंट। जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। दैट इज़ जो करंट की डायरेक्शन होती है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी, मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है। आउटसाइड में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, लेकिन अंदर की साइड क्या होगा, जो करंट होगा वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे, यहाँ से इधर। ओके, और आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होंगे सर्किट के अंदर वो कैसे फ्लो करेंगे, वो फ्लो करेंगे ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट मूव करेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव साइड है बैटरी की, ये कैसी साइड है, पॉजिटिव साइड है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव साइड जाएंगे ना, देखो, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नेगेटिव वाला है कहाँ जाएगा, पॉजिटिव साइड जाएगा ना, वही तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो क्या करते, रिपेल करते, एक दूसरे को पुश करते, धक्का मारते। अगर नेगेटिव नेगेटिव होते तब भी क्या करते, धक्का मारते। दैट इज़ सेम चार्ज, सेम चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, धक्का मारेगा दूसरे को। अगर अपोजिट चार्ज होगा, दैट इज़ एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट इधर जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट कब होगा, दैट इज़ ये हमारा सर्किट था ऊपर, अगर ये स्विच जो है ऑन होगा तो ये होगा क्लोज सर्किट। अगर ये स्विच क्या होगा, ऑफ दैट इज़ कोई करंट पास नहीं करेगा। मान लो ऑफ होगा तो क्या होगा, स्विच क्या है, ऑफ है, दैट इज़ कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो करंट क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, ओपन सर्किट। अगर सर्किट क्लोज होगा, दैट इज़ पूरा क्लोज हो जाएगा आपस में, दैट इज़ स्विच क्या होगा, ऑन होगा। स्विच ऑन होगा तो करंट क्या करेगा, पास करेगा इसमें से। तो करंट पास करेगा तो क्लोज सर्किट, नहीं करेगा तो ओपन सर्किट। दैट इज़ स्विच ऑफ, स्विच ऑन। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के। नाउ अब बात करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने लगाए हैं इसके अंदर, हमारे सर्किट के अंदर। सो पहला आता है हमारा एमीटर, पहला आता है हमारा एमीटर। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। एमीटर, एमीटर को जो होता है हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ मतलब जैसे ये बैटरी लग रही है, इसके साथ में क्या लगा दिया हमने, एमीटर लगा दिया। देखो यहाँ पे तो आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये तो है तो पूरी एक वायर ना, तो ये बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। दैट इज़ एंड टू एंड कनेक्शन। इसका एंड यहाँ पे, ये बैटरी का एंड यहाँ पे, और ये एमीटर का एंड यहाँ पे। दैट इज़ एंड टू एंड कनेक्शन। ये बैटरी का एंड इसके साथ और ये एमीटर का एंड बैटरी के साथ, दैट इज़ एंड टू एंड कनेक्शन हो, उसे बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो एमीटर क्या होगा, एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। और एमीटर है क्या, एमीटर इज़ अ डिवाइस, एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू चेक, विच इज़ यूज्ड टू चेक द अमाउंट ऑफ करंट
कि हमारे सर्किट के अंदर कितना अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। अमाउंट ऑफ करंट को चेक करती है कौन? एमीटर। तो एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू चेक द अमाउंट ऑफ करंट कि 5 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर करंट है, 20 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है। दैट इज़, ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा हमें एमीटर। ओके, नाउ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। दैट इज़, जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर से, कुछ चार्ज इसको रोक लेगा, कुछ को पास होने देगा। दैट इज़, जिस हर डिवाइस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, किसी का कुछ ज़्यादा, किसी का कम। इसी प्रकार से हर वायर का भी अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा करंट ज़्यादा फ्लो हो सके। अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम वायर को यूज़ करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस की नीड होगी, जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस की नीड होगी वहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को रोकेगा। दैट इज़, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकेगा अपने अंदर से, वो क्या होगा? रेजिस्टेंस। ओके, वोल्ट मीटर। बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाए जाते हैं। देखो, तो वोल्ट मीटर को क्या करा हमने? रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा दिया। ओके, वोल्ट मीटर के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं आपको, बिकॉज वोल्ट मीटर यूज़ किए जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। किस लिए? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो वहाँ हम डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। ओके, सो नाउ ये हमारा आता है की। ये सिंबल है, ये है क्लोज की का। दैट इज़ स्विच ऑन कंडीशन। अगर ये की ऐसे होती तो ये थी हमारी ओपन की। अगर इसके अंदर डॉट दिख जाए आपको, ये क्या है? क्लोज की। दैट इज़ स्विच ऑन है अभी। अगर नहीं होता है ऐसे तो क्या होता है? स्विच ऑफ। तो हमने क्या सीखा अभी? एमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम सीख जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब एक डिवाइस और है जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से बनती हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है उसका? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस which is used to check the presence of current। that is, प्रेजेंस को चेक करेगी ये। क्या करेगी ये? प्रेजेंस चेक करेगी करंट की, कि करंट है या नहीं है। ये हमें ये नहीं बताएगी कि करंट कितना है, वो कौन बताएगा हमें? वो बताएगा हमें एमीटर। बट गैल्वेनोमीटर क्या करेगी? गैल्वेनोमीटर हमें बताएगी कि करंट है या नहीं है, यानी कि डिटेक्ट करेगी प्रेजेंस ऑफ करंट को। तो ये थी हमारी डिवाइसेस। इनके नोट्स देखिए, ये है रेजिस्टेंस। ओके, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स को राइट कीजिए। एमीटर एंड वोल्ट मीटर। पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट्स। दिस इज गैल्वेनोमीटर, device which is used to check the presence of current in the circuit. Okay.